सदाकत, असदकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, राज़दारे नबूवत और रिसालत, यारे गारे मुस्तफ़ा जाने रहमत, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जो हम अहले सुन्नत के अकीदे में, जमहूर अहले सुन्नत के अकीदे में, औलिया अस्फिया अक्ताब अगवास के अकीदे में अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात है। दरअसल मामला ये है कि आज हमें सहाबाए किराम और अहले बैते किराम का जिक्र बिल्कुल दयानतदारी के साथ, जिसका जो मकाम और मर्तबा है, कसरत के साथ करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ से खारजियत और दूसरी तरफ से राफिजियत दोनों अपने अपने पंजों को हमारे दरमियान गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गलत रंग और गलत नजरिए के तहत कभी सहाबा पर गुफ्तगू करते हैं और कभी अहले बैत पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन चूंकि हम अहले सुन्नत का मसलक है, मसलक एतदाल, न हम इस तरफ बहकते हैं और न इस तरफ बहकते हैं। हमारा मसलक है तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की असहाब नुजूमे रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफाई। अब आइए ये सहाबा कौन है और सहाबा की शान क्या है, उसको थोड़ी देर पहले आप समाप्त कर लें। लेकिन उससे पहले यकीन जाने, अब बारिश अपने रुख को तेज से तेज करना चाहती है, और अब आशिकों का इम्तिहान हो रहा है कि जो बदरो ओहद में डटे थे, अब उनके नाम पर कौन डटता है और कौन भागता है। अब ये इम्तिहान है। लेकिन अगर आप सुनने के लिए आए हैं तो आप हज़रात की मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये सहाबा कौन है। आप देखें, इन मिंबर वालों से पूछें, बड़े बड़े उलमा और उस्ताद से पूछें, लोग पूरी पूरी जिंदगी दुआएं करते हैं, ए अल्लाह एक मर्तबा ख्वाब में तेरे नबी का जलवा दिखा दे, ए अल्लाह एक मर्तबा ख्वाब में तेरे नबी का जलवा दिखा दे। पूछो जिन्होंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है, वल्लाह जिन्होंने हुजूर को ख्वाब में देखा है, पहली बात तो जल्दी से किसी को दिखते नहीं, इसलिए कि आंखें इस काबिल नहीं है कि वो जलवा पर्दे उठाए और अपना जलवा दिखाए। लोग पूरी पूरी जिंदगी रोते हैं, एक बार ख्वाब में दिख जाए, एक बार ख्वाब में दिख जाए। जो ख्वाब गढ़ते हैं उनकी बात नहीं करता, जो झूठ मंसूब करते हैं उनकी बात नहीं करता, जिनको रातों दिन में नींद कम और ख्वाब ज्यादा आते हैं उनकी बात नहीं करता। मैं सच्चों की बात करता हूँ, जो रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखते हैं उनके सर पे कुरान रखकर पूछो वो मंजर क्या होता है। अल्लाह अल्लाह ऐसा लगता है जैसे नब्ज़े कायनात थम चुकी है, दिशा में कायनात रुक चुका है, हवाएं अपनी जगह पे ठहर चुकी है, और ऐसा लगता है कि ये दिल तड़प के निकल के कहीं आप बंद आंखों में ना आ जाए। इसलिए कि आज किसने रूनुमाई की है, किसने जलवा नुमाई की है। और जब कोई ख्वाब में एक बार हुजूर को देख लेता है, अगर शराबी होता है पिछले हाफी की तरह, तो काबे का मुजावर बन जाता है। मुझे बताओ, जब ख्वाब में देखने पर ये इनकलाब आता है, तो जिन्होंने बेदारी में देखा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिन्होंने बेदारी में देखा होगा उन लोगों की जिंदगियों के इनकलाब का आलम क्या होगा, और जिन्होंने बेदारी में देखा है उन्हीं को हम रसूलुल्लाह के सहाबा कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, जिसने एक बार देखा, जिसने दो बार देखा, जिसने तीन
3 बार देखा, सबके देखने का अलग अलग अंदाज, लेकिन वो सिद्दीक अकबर जिसने बार बार देखा, जिसने बार बार देखा, जिसने हर बार देखा, बल्कि जिसकी तमन्ना ये थी कि या रसूल अल्लाह आंखें मेरी हो और जलवाए ज़ेबा आपका हो। अल्लाह अकबर, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, खास तौर पर राफ़ज़ियत के जिनको कीड़े लग गए उनसे पूछना चाहता हूँ, नादान ये बताओ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर कोई एक लम्हा चला जाता है तो उसके लिए बशारत है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो एक लम्हा जाकर आ जाए उसको ये मिल जाता है जो क़यामत तक पहलू में सो रहा है, उसके मकाम और मर्तबे का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते खलीफे अव्वल। हम तो ये कहते हैं जन्नत में लोग जाएंगे, हिसाब किताब के बाद जाएंगे, लेकिन अबू बकर उमर तो अभी भी जन्नत में सो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर तो अब भी जन्नत में सो रहे हैं, इसलिए कि कौन जन्नत में है कौन नहीं है, कौन जाएगा नहीं जाएगा, ये नुसूस का ज़ुहूर तो बाद में होगा, लेकिन अल्लाह अकबर मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, इस पर तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि मेरे घर और मेरे मिंबर की जगह दरमियान की जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। आप बताओ, जो रसूलुल्लाह के कदमों में सो रहे हैं, अगर वो जन्नती नहीं है तो फिर जन्नती है? और जहां तक सिद्दीक अकबर की बात है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की, जहां तक एक बात आपसे कहूं, हुजूर की शान ये, अहले इल्म की तवज्जो चाहते, हुजूर की शान ये है जिसने कतरा मांगा दरिया दिया। आपकी तवज्जो है बारिश की तरफ नहीं, अब हुजूर के इश्क की तरफ तवज्जो करें। हालांकि मैं आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, मैं इख्तिसार के साथ ही काम लूंगा, वरना उन्वान इतना खूबसूरत है कि इस पर बोलने से दिल की कलियां खिलती। हाँ, और आपको बताऊं ये अबू बकर सिद्दीक जो है, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूं, कंजुल माल में हदीस मौजूद है, अल्लाह चाहता है, हदीस पढ़ने से पहले मैं 2-4 जुमले उसके पहले कह रहा हूं, अल्लाह चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है पता है? अल्लाह चाहता है मेरे महबूब का जिक्र हो। है आपकी तवज्जो? हाँ, अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह क्या चाहता है? मिलके बोलो, अल्लाह क्या चाहता है? मेरे महबूब का जिक्र हो। इसलिए उसने अजानों में भी जिक्र रखा महबूब का, नमाजों में भी जिक्र रखा महबूब का, कुरान के पारों में भी जिक्र रखा महबूब का, हर जगह जिक्र रखा महबूब का, अर्श के पाए पे जिक्र रखा महबूब का, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे जिक्र रखा महबूब का, जन्नत के दरवाजों पे जिक्र रखा महबूब का, हूरों की पुतलियों पे जिक्र रखा महबूब का, हर जगह जिक्र महबूब रखा। अल्लाह चाहता है महबूब का जिक्र हो। या रसूल अल्लाह, आप भी चाहते हैं किसी का जिक्र हो? क्या बात, वाह 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 वाह। हुजूर आप भी चाहते हैं किसी का जिक्र हो? अल्लाह चाहता है मेरे महबूब का जिक्र करो, तो हुजूर आप किसका जिक्र करवाना चाहते हैं? तो कंजुल माल की हदीस है, एक मर्तबा हसन हुजूर के पास नात लिख करके लाए, कहा या रसूल अल्लाह मैं नात लिख कर लाया हूँ, बतौर मफहूम अपने अंदाज में कहूँ, या रसूल अल्लाह ताजा कलाम लाया हूँ आपकी शान में। जब कोई शायर लिखता है तो ऐसे ही कहता ना, ताजा ताजा कलाम लाया, या रसूल अल्लाह ताजा कलाम लाया हूँ आपकी शान में। तो आका ने सुनने से पहले कहा, ओ हसन तुम मेरी शान में लिखते हो नाते, क्या कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पता चला अल्लाह की मर्जी ये है कि जिक्र मुस्तफा हो और
रसूलुल्लाह की मर्जी ये है कि जिक्र सिद्दीक़ अकबर किया। हुजूर फरमा रहे हैं हसन तुमने मेरे अबू बकर के, और फिर हसन ने, हजरत हसन ने, वो तो हसन थे, उन्होंने लिखा भी तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना जाए तो अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बात ये चल रही थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की। हुजूर से जिसने खतरा मांगा, हुजूर ने, हमारे इमाम उसको यूं बयान करते, मेरे करीम से गर्व कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। बारिश तेज हो रही, अगर आप इजाजत देंगे तो बात करूंगा, वरना बात मुकम्मल। कितने कोई प्रेशर नहीं, जबरदस्ती में हाथ नहीं उठाना मेरी आदत नहीं, आपकी इजाजत है तो बात आगे बढ़ाऊं। कितने अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि हाथ उठा के इजाजत दे दी फिर भाग जाए। एक बात कहूं, मेरी आदत नहीं कि मैं अपनी सियादत का झुनझुना बजाऊं, ना मुझे इस पे कोई नाज है, मैं घमंड नहीं करता। मुझे नाज अगर है तो इस पर है, इस पर कि अल्लाह ने हुजूर की गुलामी की निस्बत अता की। नसब पर नाज की बजाय हम हुजूर की गुलामी पर नाज कर, मेरे आका मोहम्मद रसूल। लेकिन एक बात कहता हूँ, आपने इजाजत दी, आपको पता है सैयद को छोड़ के कौन जाता है? पता है आपको कौन जाता है? तो जाएंगे आप, छोड़ के भागेंगे सैयद? इजाजत दे के, देखिए इजाजत नहीं दी थी तो बात अलग थी, अब इजाजत दे दी तो आपने भागना नहीं फिर। हाँ, अगर जिसने नहीं इजाजत दी थी वो जा सकता है। हाँ, और याद रखना सिद्दीक़ अकबर के नाम में इतना पावर है, अल्लाह की इज्जत की कसम नाम है सिद्दीक़ लेके दो जुमले कहूँ, जब तक रुकवाना चाहे आप बारिश रुकवा सकते हैं, लेकिन हम अहले रजा लोग हैं। क्या बात, अहले रजा लोग हैं, यार की मर्जी में जो राजी न रहे फिर वो रजा वाला कैसे हो सकता? वरना बड़ी बात नहीं, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम फिर लोगों ने आजमाया है, आप भी आजमा सकते। नाम सिद्दीक़ लेके दो जुमले न कहूं, फिर देखना जब तक न रुकवा लो। हाँ, ये बात मेरी बात नहीं, यारे गारे में कर रहा था। हाँ, जितना रज रज के दिल की गहराइयों से हम सादात अली को चाहते हैं, उससे कम हम सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत नहीं करते। इसलिए कि हमारे लिए तो घर वाले भी सर पर हैं और मुस्तफा जाने रहमत के सारे यार आंखों के, हमें तो खुदा ने दो हाथ इसीलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। ये कर रहा था, सुनो, आओ ध्यान से सुनो, हुजूर से जिसने कतरा मांगा, हुजूर ने दरिया। अब सिद्दीक़ ने मांगा क्या? अपनी दानिश में कहा, आंखें मेरी हो, तवज्जो है आपकी, आंखें मेरी हो, दीदार, चेहरा। अरे वो कैसा चेहरा था, हाय हाय, वो चेहरा कैसा था? अबू बकर सिद्दीक़ जैसा खूबसूरत, ये तमन्ना, सिद्दीक़ अकबर भी बड़े खूबसूरत थे। कोई खूबसूरत अगर किसी चेहरे को देखने की तमन्ना करे तो अंदाजा करें वो चेहरा कितना खूबसूरत होगा। उस खूबसूरत चेहरे के लिए हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, क्या बात है, उस खूबसूरत चेहरे के लिए हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाना रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और अन्नामा जामी अब्दुल रहमान जामी उस चेहरे के लिए कहते हैं, आयात कुरान अबरूयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान मा ईमा तुई, और उसकी तर्जुमानी मेरा बरेली का ताजदार यूं कहता है, अल्लाह अकबर का गेसु हाँ दहन या अबरू, आंखें ऐन साद, काफ आया ऐन साद, उनका है चेहरा नूर। नारे तकबीर, उनका है चेहरा नूर का। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही
फूल खार से दूर है, यही शब्द है कि दुआ नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। अबू बकर सिद्दीक जैसा खूबसूरत कहता है, या रसूल अल्लाह, आंखें तो मेरी हो और चेहरा आपका हो और मैं आपको तकता रहूं। अब मेरे जवानों की तवज्जो मेरे करीम से कर। कतरा किसी ने मांगा, मुमकिन है सिद्दीक अकबर की मुराद इतनी हो, हुजूर मैं जब आप बैठे रहे तो मैं आपको देखता रहूं, आप जलवगर रहे मैं आपको देखता रहूं, जंग में देखूं, अम्न में देखूं, बैठे हुए देखूं, खड़े हुए देखूं, सोए हुए भी देखूं। अल्लाह अकबर। लेकिन देखता ही रहूं। कब तक देखूं? जब तक आंखों में जान रहे तब तक देखूं। लेकिन ये तो जाने कायनात है, ये तो रूहे कायनात है, ये तो जाने मसीहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका से मांगा क्या? हुजूर चेहरा आपका हो, आंखें मेरी हो। लेकिन मेरे आका ने दिया कैसे? कैसे दिया? कैसे दिया? अबू बकर, तू मेरा चेहरा देखना चाहता है? बद्र में साथ ले जाऊंगा और तुझे चेहरा ही दिखाऊंगा। ओहद में साथ ले जाऊंगा, तुझे चेहरा ही दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। खंदक और खैबर में भी साथ रहोगे, चेहरा ही दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। मक्के से मदीने हिजरत के लिए भी साथ ले जाऊंगा ताकि सफर में भी मुझे देखते रहो। गारे सौर में तुम्हारे जानों पे सर रख के आंखें बंद करूंगा ताकि मेरा चेहरा ही देखते रहो। सिद्दीक तुमने मांगा ना, आंखें मेरी हो, चेहरा आपका हो। लेकिन हुजूर ने कितना दिया? कितना दिया? यही तो शान रिसालत है। जिसको देते हैं लेते नहीं, जिसको देते हैं नेमत मुनक़ते नहीं होती, यानी नेमत खत्म नहीं होती। हुजूर ने कैसे दिया? अल्लाह अकबर। अब देखना, आज भी अगर कोई मुझसे पूछे, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, इसलिए कि मेरी राय कोई हतमी राय नहीं है, लेकिन राय रखने का हक मुझे है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि कौन के ज़ैद कब्र में क्या कर रहा है, अमर कब्र में क्या कर रहा है, बकर कब्र में क्या कर रहा है, अब्दुल्ला कब्र में क्या कर रहा है, अब्दुर्रहमान क्या कर रहा है, मैं साफ कहूंगा मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि अबू बकर सिद्दीक कब्र में क्या कर रहे हैं, तो मैं पूरे यकीन से कहूंगा वो आज भी रसूलुल्लाह को तक रहे, हुजूर का चेहरा देख रहे। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने बताया कि गुंबदे खजरा में 3 मज़ारात मौजूद है, बिल इत्तेफाक 3 मज़ार। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, महबूब रब्बे अकबर है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, झुरमुट किए हैं। अल्लाह अकबर। तारे तजल्ली कमर की है। अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक और फारूक उसमें मौजूद है। और तरतीब क्या है? पहले मेरे आका का मजार है और हुजूर का चेहरा किधर है? किबले की समत में है, यानी पहला मजार हुजूर का। थोड़ा अगर मैं समझा पा रहा हूं तो मेरी तरफ तवज्जो करना। पहला मजार ये मेरा हाथ, गुनहगार हाथ इस काबिल नहीं कि मजार रसूल तसव्वुर किया जा सके। कोई तसव्वुर, कोई तखय्युल, कोई मिसाल नहीं, इशारा है। हुजूर का मजार है, उसके बाद हुजूर के मजार के बाद दूसरा मजार है। ये मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, मिसाल नहीं, तमसील नहीं, फर्ज करना कुछ भी नहीं। ये गुनहगार हाथ है, बस ये बरकत नसीब हो जाए, मैं इशारा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। पहला मजार हुजूर का, हुजूर के सीने की तरफ सिद्दीक अकबर का सर है और दूसरा मजार अबू बकर सिद्दीक का। फिर सिद्दीक अकबर के बाजू में तीसरा मजार है, उमर इब्न खत्ताब का सर सिद्दीक अकबर के सीने से शुरू होता है, यानी ऐसे ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे। अब आइए, हुजूर का पहला मजार पहले नंबर पर, हुजूर का चेहरा किबले की तरफ, अबू बकर सिद्दीक का चेहरा हुजूर के मजार की तरफ, सरकार का चेहरा किबले की तरफ, अबू बकर सिद्दीक का चेहरा भी किबले की तरफ। लेकिन चेहरा किबले की तरफ इसलिए कह रहा हूँ कि सभी का चेहरा किबले की तरफ रहता है और हुजूर का मजार भी सिद्दीक अकबर की मजार से किबले की तरफ है। तो सिद्दीक अकबर का चेहरा किबले की तरफ भी है और किबले की तरफ भी है। तो अगर आज हमसे कोई पूछे अबू बकर क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आज भी हुजूर का दीदार कर रहे हैं। अब बताओ, कोई इबादत
वाला कारी कहलाता है, नमाज पढ़ने वाला नमाजी कहलाता है, अरफात में जाने वाला हाजी कहलाता है। आज हम सब हो सकते हैं, कारी, आबिद, जाहिद, आलिम सब हो सकते हैं, हाजी, मगर सहाबी नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबी नमाज से नहीं बनता, सहाबी रसूलुल्लाह के दीदार से बनता है। पता चला कुरान पढ़ने से बड़ी इबादत का नाम दीदार मुस्तफा है, नमाज पढ़ने से बड़ी इबादत का नाम दीदार मुस्तफा है, हज करने से बड़ी इबादत का नाम दीदार मुस्तफा है। कब्र में कौन कैसी इबादत कर रहा है ये लोग जाने, अबू बकर को दीदार मुस्तफा कर रहे हैं। इसका कयामत तक का लम्हा लम्हा दीदार रसूल से गुजर रहा है। जब वो सिद्दीक उठेंगे तो किस शान से, क्या बात।